देखो देयर आर 3 बॉक्सेस, ऐसे कर लेते हैं। बॉक्स 1 यहाँ बना देते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, देयर आर 3 बॉक्स। इस पे नंबर है x1 और इस पे x2 और इस पे x3। अब ये क्या बोला जा रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज ऑड, मतलब जो भी नंबर है इनका सम जो आए वो ऑड आ जाए। पहला सिचुएशन तो ये है ना। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो ये n ऑफ s कितना होगा? n ऑफ s इज इक्वल टू x1 पे तो 3 ही चॉइसेस हैं, x1 पे 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइस इनटू x2 पे 5 चॉइस और x3 पे है 7 चॉइसेस। देखो box 1 contain 3 cards bearing number this, box 2 contain 5 cards and box 3 contains 7 cards. A card is drawn from each of the box. हर एक बॉक्स से एक एक कार्ड ड्रॉ किया गया। xi with the number on the card drawn from the ith बॉक्स। पहले से xi वाला कार्ड मिला, ठीक है। और xi की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इसमें 1 से लेके 3 तक हो सकता है, इसमें 1 से लेके 5 तक, और इसमें 1 से लेके 7 तक आ सकता है। तो n ऑफ s इज 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये क्या कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो कि सम ऑड हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑड आने के लिए? ऑड आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो ऑड 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 आ जाए, तीनों ऑड हो जाए, दो इवन एक ऑड हो जाए, ऐसा सिचुएशन। और कुछ? बस यही सिचुएशन है। तो पहला वाला केस कितना होगा? सब ऑड हो जाए। तो 1 और 3, इसमें 2 ऑड नंबर हैं, इसमें 5 में से 3 नंबर ऑड है और इसमें से 7 में से 4 नंबर ऑड है। तो इसकी चॉइसेस कितनी हो गई? 2 इंटू यहाँ पे 5 में से 3 ऑड है और इसमें से 7 में से 4 ऑड है। तो ये केस आ गया 4 3 12 दूना 24, 24 केसेस आ गया, सच केसेस आ गया। अब यहाँ पे देखो इवन ऑड, ये कितने केसेस बन रहे हैं? इवन ऑड, ये कितने केसेस बन रहे हैं? तो एक ही केस है इसमें इवन का, और इसमें इवन आ जाए आउट ऑफ 5, ये 5 नंबर्स हैं, 5 में से इवन आएंगे तो 2 ही मिलेंगे यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ऑड आ जाए, ऑड है 3 ऑड है, तो कितना हो गया? ये 6 केसेस है। ऐसे ही ये केस बना देते हैं इवन ऑड इवन वाला, ये कितनी सिचुएशन। और एक और केस बनेगा ऑड इवन इवन वाला, ये सिचुएशन है ना। तो यहाँ पे इवन ऑड इवन, इवन कितने सिचुएशन है यहाँ पे? देयर इज ओनली 1 इवन। और ऑड कितने होंगे? 5 में से कितने ऑड होंगे? 3। और इवन कितने होंगे इसमें? देखो इसमें इवन आएंगे आउट ऑफ 7 देयर आर 3 इवन, तो ये 9 हो गया, 9 केसेस। यहाँ पे ऑड इवन इवन की बात करें तो ऑड कितने होंगे? 3 में से 2 ऑड हो जाएंगे, और 5 में से इवन कितने होंगे? 2 इवन होंगे, और 7 में से इवन कितने होंगे? 7 में से 3 इवन होंगे। देख लो ध्यान से, 3 इवन, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो ई, इनको काउंट करो, एन ऑफ ई इज इक्वल टू ना, देखो 24 और 6 30, 30 और 21, 11, कितना हो गया ये?
यहाँ पे देखो 24 से 6 30 हो गया, 30 और 21, 51 आ रहा है बच्चा। एक बार फिर से देखना कहाँ गलती की है। 12 दूना 24, काउंटिंग देखो कहाँ गलती हुई है। यहाँ पे ये ना ऑड चाहिए था आपको, ऑड चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा आउट ऑफ 7 देर आर 4 ऑड इंस्टेड ऑफ 3, तो यहाँ 4 टू जा 8 आ जाएगा, 8 आएगा बच्चा, ये थोड़ा करेक्शन। तो अब देखो यहाँ पे ये 8 आएगा, अभी देखो ये सम कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 53, 53। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 53 अपॉन इसका प्रोडक्ट 105 आ जाएगा, 105, देख लो ध्यान से। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 आर इन एपी इज। थोड़ा इस पे फोकस करो, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एपी कितनी बना पाएंगे, सॉल्व करो। नाउ सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन एन एपी, ये एपी में हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो लेट से पहले एक काम करते हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लेट से x1 x2 और x3 वाले नंबर रखते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 रख देते हैं, लेट से d1 हो जाए। तो x1 x2 x3 के लिए क्या क्या चॉइसेस हो सकते हैं, देखो 1 1 2 3 हो जाए, फिर इंक्रीजिंग एपी है ना, ये 2 हो जाए तो ये 3 और ये 4 हो जाए, और ये इधर देन एपी बनाना है, इंक्रीजिंग एपी बनानी है। तो लेट से यहाँ पे ये 3 हो गया तो ये 4 हो जाए, ये 5, ये इंक्रीजिंग एपी हो गया, D1 हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा D2 हो जाए, D का वैल्यू 2 रख देते तो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 3 और ये 5, ये पॉसिबल है ना। और यदि 2 हो गया, 2 से स्टार्ट 2 3 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 6 आ सकता है, देन आ सकता है 3 3 to 5 5 to 7, ये मैक्सिमम हो गया, ये D2 हो गया। देन ऐसे D3 D इक्वल टू 3 हो जाए, कॉमन डिफरेंस यदि 3 हो जाए तो क्या केस बनेगा 3 के लिए, जैसे 1 और 3 करेंगे तो ये 4 होगा, आ सकता है 4 3 7, यही होगा और कुछ नहीं, है ना। जैसे 2 करेंगे तो 2 3 5 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, 8 8 मिलेगा नहीं, x3 की वैल्यू 8 हो नहीं सकती, तो D3 के लिए कोई चॉइस नहीं। लेकिन D का वैल्यू -1 आ गया तो भी केस बन सकता है, -1 में बन सकता है, कैसे, और वो एक ही बनेगा, कौन सा देखो 3 2 1, ये सिचुएशन, x1 की वैल्यू 3 हो गई, x2 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1, और -2 के लिए तो फिर ये 1 से नीचे जा ही नहीं सकता। और 3 केसेस D इक्वल टू 0 के लिए बनेंगे, 3 केसेस कौन कौन सा, 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3, ये D0 है, तो ये केसेस बनेंगे। सो इन टोटल हाउ मेनी केसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so there are 11 cases in which we are having the AP। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 11/105, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो होता है वो है 105, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 11/105। देख लो बच्चा, कोई डाउट इसमें, इज देयर एनी डाउट, नो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 4 fair dices D1 D2 D3 and D4 each having 6 faces numbered 1 2 3 4 5 6 are rolled simultaneously. The probability that D4 shows a number appearing on one of D1 D2 and D3
is there are 4 options, please select anyone। और इसमें से ऑल्दो आंसर दिया हुआ है ये ए है, बट आप अपने से सॉल्व करो। सॉल्व इट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, देयर आर 4 डाइसेस D1, D2 एंड D3, D4, है ना। डाई 1, डाई 2, डाई 3 एंड ये डाई 4 हो गया। ये थोड़ा अलग होगा अदर डाई से थोड़ा। यदि आप इस पे देखो n ऑफ s की बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, या 6 टू द पावर 4 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि D4 वो नंबर शो करे जो इन तीनों में से किसी एक पे हो। कम से कम एक डाइस वो नंबर शो कर रहा हो जो D4 पे वो नंबर आए जो इनमें से किसी एक पे हो वो नंबर। तो ना लेट से ये इवेंट ई हो गया, जो इवेंट ई है, तो ये इवेंट ई है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज डाइस D4 shows the number that is present at least one of these dice। तो ये इवेंट ई हो गया। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, इसके डायरेक्ट ना करके अपन ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है कि 1 माइनस, मैं वो प्रोबेबिलिटी देखता हूं कि इसमें जो नंबर आ रहा हो वो नंबर इनमें से किसी पे ना मिले। फिर से सुनो, D4 पे जो नंबर आ रहा है वो इनमें से किसी पे ना देखे, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस बात का कि D4 वो नंबर शो करे जो इनमें से किसी एक पे हो। समझ आए? अब देखो यहाँ D4 पे जो नंबर आ रहा है, लेट से 6 में से कोई एक आएगा ना, तो 6C1 कोई एक नंबर आ गया, तो अब वो नंबर इनमें से तीनों में से किसी पे नहीं दिखना चाहिए। तो इनके लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी? तो सबके लिए 5 चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि जो भी नंबर इस पे है, लेट से 2 आ गया, तो ये 2 इस पे किन्हीं पे नहीं दिखना चाहिए। तो इस 2 के अलावा सब पे कितनी चॉइस होंगे? 5। तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 4। तो अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस ये 6C1 6 होता है, 125 बाई और 6 टू पावर 3 216 हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो 216 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 91 आ रहा है। अच्छा 91 ऐड कर दें, तो इसमें 91 ऐड करें 6, हाँ यही आ रहा है, तो 91 आ जाएगा, 91 अपॉन 216। देख लो ध्यान से, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात समझ आई? नोट इट डाउन। राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नोट करो फटाफट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। लेट से ये हो गया, यहाँ पे ये S सैंपल स्पेस S है, और यहाँ पे लेट से ये A सेट है ना, और ये B सेट है, D सेट है। और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन सेज दैट n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कितना होता है? n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है। अच्छा, इन सबको यदि अपन n ऑफ S से डिवाइड कर दें,
एन ऑफ एस से, सब दोनों तरफ एन ऑफ एस से डिवाइड कर दें, तो यही क्या हो जाएगा, यही थ्योरम बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हो कि जो रूल सेट थ्योरी में लगते हैं, डिट्टो वही रूल प्रोबेबिलिटी में भी लगते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, वहीं से आता है पूरा लॉजिक प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, आप लगा सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब इसमें देखो ध्यान से कि इफ ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई है, या ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, या यू कहें ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if A and B are mutually exclusive events, exclusive events, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 हुआ, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, और बस यही एडिशन थ्योरम हो जाएगी। यदि ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एल्स ये फॉर्मूला तो हमेशा ही लगेगा। यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज वेल, नोट करो फटाफट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से बना हुआ है, नोटेड डाउन। ये 2 सेट के लिए था, यदि 3 सेट हो लेट्स से, या 3 इवेंट्स हो, 3 इवेंट्स में कैसे करेंगे, let's say if we have 3 events, ये सैंपल स्पेस है, एक इवेंट ये बना देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, ये हो गया बी इवेंट, और ये सी इवेंट हो गया, सी इवेंट। मतलब यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा हो गया। अच्छा, यदि पूरे को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दें सैंपल स्पेस, तो यही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नोटेड। ये फॉर्मूला बन जाता है आपको, सो याद रखना ये फॉर्मूला। ऑल्दो तुम्हें सेट थ्योरी का ये फॉर्मूला याद है, तो ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, नॉट अ बिग डील टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा बोला जाए कि लेट्स से इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली exclusive, mutually exclusive, यदि ऐसा बोल दिया जाए कि ए बी सी ये जो 3 इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि नो टू इवेंट्स हैव समथिंग कॉमन इन बिटवीन देम, मतलब कहने का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो ये 5 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी देखोगे तो 5 आ जाएगा, और बी इंटरसेक्शन सी देखोगे तो ये भी, इसमें भी एम्प्टी सेट होगा। तो अब जब नो टू इवेंट्स हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, तो फिर
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑब्वियसली ये भी 5 ही आने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि यदि हम ये कहें कि एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका मतलब है ये चारों सिचुएशन फुलफिल होंगी, ये 3+1 ये 4 कंडीशन फुलफिल होंगी। एंड इन दिस केस यदि कोई कहे कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, तो आप सीधा क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। यही है, देख लो ध्यान से, दिस इज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। सर आप ऊपर का भी पेज दिखा हाँ हाँ देख सकते हो। हाँ सर हो गया। ना ये